मां ने थाने में लगाई गुहार, कहा मेरे बेटे को जलाकर मारा गया। मिथुन की हत्या या आत्महत्या, मामला प्रेम प्रसंग का। जी हां, सारंगढ़ मुख्यालय के ग्राम पचपेढ़ी में 25 दिसंबर 2021 को सुबह से क्रिसमस का त्योहार मसीही परिवारों के द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा था और सभी लोग ईसा मसीह के प्रार्थना में लीन थे। इस प्रार्थना कार्यक्रम में सारंगढ़ मौहार भाटा कुटेला निवासी श्रीमती कलशबाई जोल्हे और उसका पुत्र मिथुन जोल्हे भी पहुंचे थे। लोग प्रार्थना में मशगूल थे, तभी मिथुन अपने मां को अपने मोबाइल को देता है और कहता है, मैं आ रहा हूं। उसकी मां प्रार्थना स्थल में लीन हो जाती है। उधर उसका पुत्र मिथुन मां मां चिल्लाते हुए प्रार्थना सभा की ओर आग में जलते हुए भागा आता है। वह उसके आवाज को पहचान लेती है और अपने बेटे के पास जाने के लिए तिल मिलाती है, पर कुछ लोग उसे रोक लेते हैं। यह सभी वाक्य मिथुन की मां देखती रही। तभी दो लोग पीछे से जल रहे मिथुन को धक्का मारते हैं और मिथुन वहीं जलते हुए गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। विदित हो मां उस समय भी वहां जाना चाहती है, पर कुछ देर के लिए अभोल हो जाती है। ऐसा मिथुन की मां का कहना है। आखिर प्रार्थना स्थल से मिथुन कहां गया, किसके पास गया, ऐसा क्या हुआ, यह बात अभी भी गर्भ में है। सारंगढ़ पुलिस के द्वारा इस घटना में उस दिन पंचनामा कर मर्ग कायम कर शव को परिवार को सौंप दिया गया। पूरी घटना एक और आत्महत्या की लग रही है। मिथुन की मां कलशबाई जोल्हे ने आज सारंगढ़ थाने में एक आवेदन दी है, जिसमें उन्होंने जलाकर मारने के संबंध में जांच की मांग की और यही नहीं, उसके पुत्र के अंतरंग के संबंध में भी पुलिस को जानकारी देते हुए प्रताड़ना और जलाकर मारने की आरोप लगाई है। क्या है पूरा मामला? मिथुन की मां अपने बेटे के अंतरंग के बारे में अपने आवेदन में सारंगढ़ पुलिस के समक्ष कुछ बात रखती, जिसमें कहा गया है कि मेरा बेटा अभी सारंगढ़ में पढ़ाई कर रहा था। वह ग्राम पचपेढ़ी के युवती रागिनी से परिवर्तित नाम है, प्रेम करता था। दोनों में बहुत प्यार था। रागिनी कॉलेज में पढ़ती है। वह एक दिन हमारे घर अक्टूबर में आई, तब उससे पूछताछ की। तब वह बताई, मैं मिथुन से प्यार करती हूँ, शादी करना चाहते हैं। तब मैंने उसके घर जाने को कही। उस दिन से वह कई बार हमारे घर में आई थी, खाना खाकर भी जाती थी। मेरे बेटे और रागिनी में बहुत प्रेम था, दोनों शादी करना चाहते थे। 23 अक्टूबर 2021 की बात है। इस दिन मेरा पुत्र मिथुन रागिनी के घर पचपेढ़ी गया और विवाह की बात रखा, पर जब रागिनी के घर से लौटा तो मैंने अपने पुत्र से पूछा, तब वह बताया कि उसके पिता ने धक्के मार कर निकाल दिया था। इस घटना से वह बहुत परेशान था, पर दोनों में बहुत प्रेम था। वह अक्सर उसे पचपेढ़ी बुलाती थी और वहां की चर्च में प्रार्थना में भेंट होते थे। इस तरह अपने आवेदन में बात रखी है। ज्ञातव्य हो कि कलशबाई द्वारा रागिनी के पिता पर प्रताड़ित करने और जलाकर मारने की आरोप लगाई है और षड्यंत्रकारियों पर उचित कार्यवाही की मांग की है। वहीं उनके मोबाइल की जांच की मांग की भी किया गया है। आखिर दोनों में इतना प्रेम था तो ऐसा क्या हुआ कि मिथुन को आत्महत्या करना पड़ा या उसकी हत्या हो गई? यह बात गर्भ में है कि 25 दिसंबर को दोपहर उसके साथ क्या हुआ था। अब यह जांच का विषय है। आखिर दोषी कौन? मिथुन ने आत्महत्या किया या हत्या की गई है? विवेचक का कहना है कि यह मामला आत्महत्या का है, क्योंकि मिथुन अपने घर से ही मिट्टी तेल लेकर आया था और ग्रहण के खेत में उसे छुपाया था। मां को मोबाइल देकर 5 मिनट में बाद आने की बात कहने वाला मिथुन पहले जहर पिया, उसके बाद अपने शरीर में मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली। साथ ही साथ वह जलते हुए कार्यक्रम स्थल की ओर दौड़ते हुए भागा, जहां उसकी प्रेमिका गीत गा रही थी। अन्य लोग आग की चपेट में ना जा पाए, इसलिए रसोइयों के द्वारा कंबल डाला गया। इस दरमियान कंबल डालते समय मिथुन गिर पड़ा और उसकी मौत जलने से हो गई। पीएम रिपोर्ट में भी मौत का कारण जलने से बताया गया है। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।